गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू के सबक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रीडिंग करेंगे। जो मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करवाए जाएंगे इनको इमला के तौर पर आप लोगों ने याद करना है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। हजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। जुल्म का मतलब है तशद्दुद करना। मुझे बर्बाद कर दिया। बर्बाद का मतलब है तबाह कर देना। आप अंडरलाइन कर सकते हैं और ये आप लोगों ने याद भी करने साथ साथ। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी। अनाज 2-1 दिन में कटने ही वाला था, मगर इसने अपनी बकरियों को नहीं रोका। सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली। चट मतलब है खा जाना। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर 1-2 बकरियां होती तो रोक भी लेता। ये तो हेटरी की हेटरी थी। इसका मतलब है सारी की सारी, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं हम, सब खा गई। हजूर, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे गुजारा होगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हजूर, इंसाफ कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है? जी हाँ हजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, मगर गल्ला बड़ा था, इसलिए रोक नहीं सका। तुम मानते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ? जी हाँ, मानता हूँ। आप इस पैराग्राफ में देखते हैं कौन सी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो यहाँ पे आप लगा चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे इंसाफ, गल्ला, आगे से देखते रीडिंग करते हैं। जी हाँ, मानता हूँ। बादशाह ने दोनों आदमियों को गौर से देखा, कुछ सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, बकरियों के गल्ले की कीमत इतनी ही मालूम होती है जितना खेत वाले का नुकसान हुआ है। इसलिए बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सज़ा भी मिल जाए। अंडरलाइन करें लापरवाही। बादशाह ने यह फैसला सुनाकर उस लड़के की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा था। 11-12 बरस का ये लड़का बादशाह का बेटा था। जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, बाबा जान, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है। मगर क्या? बादशाह ने पूछा। यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फ़ायदा उठाए और गले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गले वाले को इसका गला वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, ना गले वाला नुकसान में रहेगा। बादशाह को अपने होनहार बेटे का ये फैसला बहुत पसंद आया। ये बादशाह अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो खुद भी नबी और बड़ी शान वाले बादशाह हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक किताब भी दी थी
جس کا نام زبور ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان، کیا حیوان، سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ تھم رک جاتے تھے۔ بڑھائی مطلب اللہ تعالیٰ کی عزت بڑھانے کے لیے، اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان، کیا حیوان، سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے، مطلب کہ رک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس پہ انڈرلائن کریں، زرہ، تلوار۔ اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ بادشاہت، فلسطین۔ اب جو الفاظ تھے آپ کو انڈرلائن کروائے گئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے۔